नमस्कार। आज हम जानेंगे 8वें श्लोक का अर्थ। श्लोक 8वां। प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्स्नमवशं प्रकृतेर्वशात्। श्लोक का अर्थ, अपनी प्रकृति को अंगीकार करके स्वभाव के बल से परतंत्र हुए इस संपूर्ण भूत समुदाय को बार बार उनके कर्मों के अनुसार रचता हूँ। पिछले श्लोक में जिस मूल प्रकृति में सब भूतों का लय होना बतलाया है, उसी का वाचक यहाँ स्वाम विशेषण के सहित प्रकृतिम पद है तथा सृष्टि रचनादि कार्य के लिए भगवान को जो शक्ति रूप से अपने अंदर स्थित प्रकृति को स्मरण करना है, वही उसे स्वीकार करना है। प्रकृति परमात्मा की एक अनिर्वचनीय अलौकिक विलक्षण शक्ति है। इसको परमात्मा से भिन्न भी नहीं कह सकते और अभिन्न भी नहीं कह सकते। ऐसी अपनी प्रकृति को स्वीकार करके परमात्मा महासर्ग के आदि में प्रकृति के परवश हुए जीवों की रचना करते हैं। परमात्मा प्रकृति को लेकर ही सृष्टि की रचना करते हैं, प्रकृति के बिना नहीं। कारण की सृष्टि में जो परिवर्तन होता है, उत्पत्ति विनाश होता है, वह सब प्रकृति में ही होता है, भगवान में नहीं। अतः भगवान क्रियाशील प्रकृति को लेकर ही सृष्टि की रचना करते हैं। इसमें भगवान की कोई असमर्थता, पराधीनता, अभाव, कमजोरी आदि नहीं है। जैसे मनुष्य के द्वारा विभिन्न कार्य होते हैं, तो वे विभिन्न करण, उपकरण, इंद्रियों और वृत्तियों से होते हैं, पर यह मनुष्य की कमजोरी नहीं है। प्रत्युत यह उसका इन करण, उपकरण आदि पर आधिपत्य है, जिससे वह इनके द्वारा कर्म करा लेता है। ऐसे ही भगवान सृष्टि की रचना करते हैं, तो उनका प्रकृति पर आधिपत्य ही सिद्ध होता है, पर आधिपत्य होने पर भी भगवान में लिप्तता आदि नहीं होती। पहले सर्वभूतानि के नाम से जिनका वर्णन हो चुका है, उन समस्त चराचर भूतों के समुदाय का वाचक इमम और कृत्स्नम विशेषणों के सहित भूतग्रामम पद है। उन भिन्न भिन्न प्राणियों का जो अपने अपने गुण और कर्मों के अनुसार बना हुआ स्वभाव है, वही उनकी प्रकृति है। भगवान की प्रकृति समष्टि प्रकृति है और जीवों की प्रकृति उसी की एक अंशभूता व्यष्टि प्रकृति है। उस व्यष्टि प्रकृति के बंधन में पड़े रहना ही उसके बल से परतंत्र होना है। जो मनुष्य भगवान की शरण ग्रहण करके उस प्रकृति के बंधन को काट डालते हैं, वे उसके वश में नहीं रहते। वे प्रकृति के पार भगवान के पास पहुंचकर भगवान को प्राप्त हो जाते हैं। पुनः पद का 2 बार प्रयोग करके तथा विसृजामि पद से भगवान ने यह बात दिखलाई है कि जब तक जीव अपने उस प्रकृति के वश में रहते हैं, तब तक मैं उनको बार बार इसी प्रकार प्रत्येक कल्प के आदि में उनके भिन्न भिन्न गुण कर्मों के अनुसार नाना योनियों में उत्पन्न करता रहता हूँ। इस प्रकार आज हमने 8वें श्लोक का अर्थ जान लिया है। अगले भाग में जानते हैं 9वें श्लोक का अर्थ। धन्यवाद।